हेलो माय डियर लीब्रा तुला राशिया वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशिया मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी रहेगी, जानेंगे। ध्यान ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। तुला राशि वी हैव सैटर्न कंट्रोलिंग। ओके, सो पहली पहली एनर्जी जो मुझे एकदम से कार्ड निकालते ही दिखी, दैट इज बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो इस हफ्ते में। और बहुत हद तक कोशिश कर रहे हो कि जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, चाहे वो आप अपने काम में कर रहे हो, चाहे अपनी एनर्जीज में कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में कर रहे हो, फाइनेंसेस हो गया, करियर हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ भी, उस हार्ड वर्क के अलावा आपका पूरा ध्यान कहीं और ना जाए। इस चीज़ की वजह से आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हफ्ता आपको ये बोल रहा है कि आप बेशक मैनिफेस्ट करो, नो वरीज, करो मैनिफेस्ट, जो भी चाहते हो मैनिफेस्ट करो, बट प्रैक्टिकल जो टर्म है, जो प्रैक्टिकल आपका जो एक वर्क होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए, चाहे लिटिल बेबी स्टेप्स लो, पर वो स्टेप्स नहीं रुकने चाहिए। ओके, थोड़ा नेचर ऐसा हो सकता है जो कमांडिंग भी हो और जो थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी हो। ठीक है, इस हफ्ते में डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है, डिटेल ओरिएंटेड रहने वाले हो। बहुत हद तक डेडिकेशन दिख रही है और मुझे लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आपने हार्डवर्क किया है तो रिजल्ट मिल रहे हैं, हार्डवर्क करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सैटर्न थोड़ा ना बड़ों की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बुजुर्ग प्लैनेट है। ओके, सो थोड़ी सोच भी ऐसी हो जाएगी इस हफ्ते में, थोड़ी सोच भी ऐसी होगी। एक होता है हम रैट रेस में भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, ये काम वो काम वो काम। आप स्टेबल होके, शांत होके, मेच्योरिटी के साथ, ठीक है ना, कामनेस के साथ डिसाइड करेंगे चीजें, कामनेस के साथ अपना काम करेंगे। ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए आपका जो ये हफ्ता है वो ऐसा है कि चीज़ों को कोशिश करोगे कि अपने साथ जोड़ते ही चले जाओ, रिसोर्सेज को जोड़ते चले जाओ अपने साथ। और अगर आपके आसपास जो लोग हैं, मतलब जैसे मान लो आपके घर में जो लोग हैं, उनके साथ जो कनेक्शन बिल्ड करना है, उसमें आपकी क्या मेहनत लगनी चाहिए। आपका जो कलीग्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड करना है, वहाँ क्या मेहनत लगनी चाहिए। एक मतलब ऐसा नहीं कि आप डिटैच हो रहे हो, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा नहीं है। लोगों को समझना, लोगों को अपने साथ जोड़ना आपके लिए आगे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज़ आपको इस हफ्ते में समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर गुस्से का कंट्रोल रखना है। ठीक है, और स्पाइसी फूड से भी अगर थोड़ा बचो तो अच्छी बात है। ओके, यहाँ वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, वर्क वर्क वर्क, ये एनर्जी दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ भी नज़र आ रहा है और मेहनत सफल होती हुई नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी, कुछ चीज़ें थोड़ा अगर डिले हो ना तो टेंशन मत लेना। ओके, चीज़ें ज़रूर आपके लिए अलाइनमेंट में आएंगी, पर थोड़ा डिले भी हो जाए तो अच्छे के लिए ही हो रही है चीज़ें। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। बीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। अभी मैंने डिले की बात करी ना कि चीज़ें अच्छे के लिए डिले होंगी, मतलब स्लो डाउन हो रहे हो। मैंने कामनेस की भी बात करी थी, आप बहुत काम हो रहे हो, शांत हो रहे हो, मेच्योरिटी से डिसाइड कर रहे हो। और क्योंकि भाग भाग कर काम करने में ना बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और हम सोचते हैं हम ये भी अचीव कर ले वो भी अचीव कर ले, कुछ भी चीज़ पर हम जस्टिस नहीं दे पाते हैं। और जस्टिस की ही एनर्जी होती है ना सैटर्न। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जितना आप स्लो होकर, काम होकर, शांत होकर, जितना आप फोकस के साथ काम करेंगे ना, उतनी आपको जो है उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ये मत सोचो कि जो लोग दिन में 4 बार जो है प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं तो उन्हीं को सक्सेस मिल रही है। नहीं, एक प्रोजेक्ट भी अगर पूरा कर रहे हो और बहुत फिनिशिंग के साथ कर रहे हो तो रिजल्ट बेशक थोड़ा लेट आएगा, पर रिजल्ट ऐसा आएगा कि उन 4 वालों को पीछे छोड़ जाओगे आप। ठीक है, एक ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा, इस हफ्ते में हेल्दी फ्रूट, हेल्दी फूड की तरफ ध्यान जाएगा। एंड
यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, कुछ तो फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस हफ्ते में। कुछ तो आपके लिए जो है चीज़ें ऐसी आती हुई नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आप जो है थोड़ा इंजॉय, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा सेलिब्रेशन मोड पर हो, ठीक है। और मुझे पोस्ट प्रमोशन, रिकॉग्निशन, सक्सेस, नेम, फेम, ये चीज़ें दिख रही हैं। पता नहीं एक चीज़ यहाँ पर ऐसी है कि बस थोड़ा ये नहीं कि मतलब अगर चीज़ें मिल जाएं तो एक वो ईगो आ जाए या केयरलेसनेस आ जाए, वो मत करना, ठीक है। वो होने भी मत देना, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि? वी हैव हीलिंग कार्ड। इस हफ्ते में गुस्से पे कंट्रोल करना है, बोल दिया था मैंने। तो यहाँ पर हीलिंग कार्ड ये बताता है कि जितना हो सके अपनी फेमिनाइन साइड को, अपनी मेस्कुलाइन साइड को बैलेंस करना, यिन एंड यांग को बैलेंस करना, रेस्ट मोड पर थोड़ा सा रहना। वैसे रहते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ज़्यादा काम 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 की तरफ ध्यान है आपका, बट फिर भी आपको ये बोला जा रहा है कि एक नई जर्नी स्टार्ट कर लो, कि थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अपनी हीलिंग का भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्पेस ले लेंगे भाई, थोड़ा टाइम ले लेंगे, मी टाइम ले लेंगे अपने लिए, ठीक है। ये एनर्जी है, क्योंकि जितना आप समय लोगे, जितना रिफ्रेश होगे, उतने अच्छे आइडियाज आएंगे, उतना अच्छा काम करने की एनर्जी आएगी, उतना अच्छा आप आउटपुट जो है दे पाओगे, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर। लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हो फॉर श्योर। कुछ कोई है जो लैंड प्रॉपर्टी में जो है इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी होगी जो मार्सेशन ऊर्जा है, मतलब कि दृढ़ संकल्प कर लिया तो कर लिया, ये करना है तो करके ही दिखाना है लाइफ में, कहीं ना कहीं वो अपने लिए स्टैंड लेना है तो लेना है, ऐसी ऊर्जा रहेगी। तो उसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि क्योंकि देखो हर बार जवाब देना भी सही नहीं है, हर बार प्रूफ करना अपने आप को सही नहीं है, हर जगह अपने आप को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को, मैं मानती हूँ आपके अंदर वो ऊर्जा होगी जहाँ पर आप अच्छा इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, ओके। बट कई बार शांत रहना हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो वहाँ ध्यान रखना है। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? मैरिज, बॉन्ड साइन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, आपके काम में चेंज आ सकता है, आपके मैरिज भी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि मैरिज का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है मैरिज तो दिख ही रही है। बट यहाँ पर ऐसा है कि मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो हीलिंग आ रही है। अगर कुछ भी दशा या महादशा, अंतरदशा कुछ चल रही थी, या फिर हो सकता है शनि का कहीं ना कहीं कुछ कुछ इम्पैक्ट था, तो वो यहाँ खत्म हो रहा है। एंड दूसरा यहाँ पर ना मैरिज कहीं ना कहीं थोड़ी सी हील होती हुई, थोड़ी सी फ्रेश होती हुई नजर आ रही है। आप देखो यहाँ पे पिंक फ्लावर्स हैं, यहाँ पर भी सेम पिंक फ्लावर्स हैं। सो बहुत सारे लोगों के लिए आपकी मैरिज में या आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हार्मनी आती हुई नजर आ रही है, हार्मोनियस पीरियड नजर आ रहा है, ओके। यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि बहुत टाइम से डिले हो रहा था मैरिज का, मैरिज फिक्स नहीं हो रही थी, या जो आप रिश्ता चाह रहे थे वैसा रिश्ता नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि इफ़ यू आर अ फीमेल देन यू आर अट्रैक्टिंग अ मेल, ओके। ये उन लोगों के लिए है। तो मैरिज होती हुई मुझे नज़र आ रही है, या फिक्स होती हुई नज़र आ रही है, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? पर्सन इज इन द टू ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन स्ट्रैटेजी थोड़ी ज़्यादा लगा रहे हैं, आप पर नज़र रखना, कैसे आपको कांटेक्ट जो है ना करें और आप उनकी तरफ कांटेक्ट कर लो, किस तरीके से कुछ प्लान कर लें जो कि वो कामयाब हो जाएं अपने प्लान्स में, ऐसी ऊर्जा है। पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ जो है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो आपकी तरफ ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, या किसी मैसेज कॉन्टैक्ट के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ऊर्जा जो है दैट इज पेज ऑफ कप्स। आप अभी भी ना बड़ी होपफुल ऊर्जा में हो, न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, एक कहीं ना कहीं ड्रीमी एनर्जी में हो, आप इस इंसान को लेकर चाहते हो, आप इससे मैसेज कॉन्टेक्ट, इससे कहीं ना कहीं रिसीविंग मोड। मेरे को हिकअप आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। आप इससे मैसेज कॉन्टेक्ट चाह रहे हो, आप अभी भी उस इंसान को बहुत पसंद करते हो, बट मैं बोलूंगी कि अगर आप पहले किंग ऑफ कप्स की तरह प्यार करते थे ना, अब आप थोड़ा थोड़ा सा पेज ऑफ कप की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब कम हो गया है, उतना नहीं है यार पहले जितना, जैसे इसके लिए सब कुछ है ना, तो अब वो वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा आप बताना मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपने किंग ऑफ कप्स तक इस इंसान को, क्वीन ऑफ कप्स तक का प्यार दिया है ना, थोड़ी सी कमी आ गई है। अब आपको लगता है कि यार बहुत किया है इस इंसान के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज फॉर
इस रिश्ते का आउटकम क्या है इस हफ्ते में? वी हैव द मून कार्ड। येस, आप अपनी अपनी एनर्जी में हो दोनों, आप अपने आप को हील कर रहे हो। एंड द मून कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि अभी के लिए फ़िलहाल ये रिश्ता बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पे चल रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी इस रिश्ते को अभी एक ब्रेक टाइम पर देख रही हूँ मैं, ठीक है? आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है? तुला राशि। तुला राशि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, बहुत कम्युनिकेशन, मेल, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो रिश्ते दिखा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शोर है आसपास इस हफ्ते में, ठीक है? बहुत सारे मेल मैसेजेस आपको रिप्लाई करने पड़ सकते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया पर किसी से बातचीत कर रहे हैं, चाह रहे हैं बातचीत करना, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? एट ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप किसी ट्रैवल पर जा रहे हैं जहाँ आपको कोई मिल सकता है। और जैसे शादी करने के लिए ब्रोकर वगैरह को पैसे वगैरह दिए जाते हैं ना, ऐसा भी कुछ यहाँ दिख रहा है मुझे। ओके, सॉरी। आने वाला हफ्ता तुला राशि करियर वाइज कैसा है आपके लिए? करियर में कैसे रहने वाली है आने वाले हफ्ते की ऊर्जा? करियर वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता तुला राशि? वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कहता है आप अपने जोन में हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। मैंने यहाँ भी कहा था बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, यहाँ भी ऐसी एनर्जी है कि आप अपने जोन में हो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, अपने प्लान्स नहीं बता रहे हो, बहुत जल्दी चीज़ों पे ऐसे ना, ऐसे एकदम से रिस्पॉन्स करना, एकदम से रिएक्ट करना नहीं, एकदम से कोई डिसीजन डालना नहीं, पॉज के साथ चल रहे हो, टाइम ले रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इस हफ्ते, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। अगर आप हीलर हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। इंट्यूशन को थोड़ा ज़्यादा फोकस में रखना, ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और विद द हाई प्रीस्ट, कोई ना कोई एजुकेशन, किसी तरीके का जो है कोर्स करने के बारे में आपके मन में आ सकता है। अकल्ट साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। एंड द हाई प्रीस्ट के साथ बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, एम्प्रेस आएगा। तो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए जितना हो सके छुप के चुपचाप अपने काम करते रहो, जो कर रहे हो करते चले जाओ, ठीक है? सीक्रेट रहोगे, सीक्रेसी रखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद द 4 ऑफ पेंटिकल, येस, थोड़ा सा यहाँ पर इनसिक्योरिटी का आ सकता है कि अरे यार मेरी ये जॉब है, सब ठीक रहेगा ना, लोग तो कुछ नहीं कर देंगे काम, या इनसिक्योरिटी को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हो, मत करना। बट 4 ऑफ पेंटिकल के साथ आप सिक्योर हैं, सेफ हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप बहुत हद तक काम 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 की तरफ ध्यान दे रहे हो, बहुत हद तक प्रॉपर्टी लैंड के रिगार्डिंग भी काम होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने यहाँ पर भी बोली थी ये बात। अर्थ मतलब अगर मान लो रियल एस्टेट वगैरह में हो तो चल रहे हैं ये काम, और अच्छे से काम कर भी रहे हो आप, आपका काम बनेगा भी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि वो गाना गाओ एक बार, क्यों पैसा पैसा तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है तुला राशि कि प्यार व्यार एक साइड है, इस साइड में ऐसे ऐसे साइड में, और आपका पूरा ध्यान है कि भाई पैसा कैसे अर्न करना है, आपका पूरा ध्यान फोकस रहेगा उस पर, ठीक है? और इस समय पर कहीं ना कहीं आप सेफ भी फील कर सकते हो। अगर आप सेफ फील कर रहे हो तो साइड बाय साइड एक थॉट आता है इनसिक्योरिटी का, तो उससे बच लेना बस, ठीक है? देन वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं अपनी ही थॉट्स में फंस चुके हो, ऐसा हो जाएगा ना, वैसा हो जाएगा ना, ये काम बन जाएगा ना, और ज़्यादा काम आ गया है ना, ऐसा हो सकता है, थोड़ा काम ज़्यादा हो सकता है, या लोगों की वैलिडेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को क्वेश्चन मार्क मत कर लेना। यहाँ पर भी बाउंड्रीज बनी हुई हैं, लोगों की सुनोगे तो फायदे में नहीं रहोगे, बाउंड्रीज क्रिएट करके चलोगे तो फायदे में रहोगे। अपने आंख और कान बंद कर लो, और जो काम कर रहे हो फोकस से काम करो। यहाँ पर ये भी एनर्जी है, जरूरी नहीं एट ऑफ सॉर्ड का मतलब कि प्रॉब्लम ही है, नहीं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, चलते चले जाओ, अपना काम करते चले जाओ, काम बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन की बात नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा जरूर है कि होंगे लोग जो पोक करेंगे, जो आपको क्वेश्चन करेंगे, वहां पर ध्यान देना, ठीक है? उनकी उनकी बातों को ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना अपने, ठीक है? देन 8 ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि टाइट अप हो सकते हो, थोड़ा थक सकते हो, थोड़ा ज़्यादा काम होने की वजह से। तो यहाँ पर आपको कहा गया था ना, हील होने की कोशिश करना, अपने आप को हील करने की कोशिश करना, बहुत काम 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 में मत जाना, ठीक है? फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए तुला राशि? यहाँ ना काम कम है, बातें ज़्यादा है दिमाग में। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस वाइज ये वाली बात है, थॉन पे बैठे हो आप, खुश हो, अपने पैसे को एंजॉय कर रहे हो, अपनी ब्यूटी, अपने लग्जरी लाइफ पर थोड़ा पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, बट यू आर द सिक्योर पर्सन इन द मनी सेक्शन, ओके? देन वी हैव योर हेल्थ। हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? मुझे ना मनी वाइज कहीं ना कहीं इंक्रीज ही नजर आ रहा है, ओके?
स्पा, ब्यूटी, फैशन, लग्ज़री, वो ना फ्रेग्रेंसेस और अपना लाइफ़स्टाइल, इन चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे हो इस हफ़्ते। हेल्थ कैसी है आने वाले हफ़्ते में तुला राशि? हेल्थ वाइज़ ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा काम भी मत करना, हील करना अपने आप को। वैसे तो देखो जो टेंशनें थी, जो बहुत टाइम से टेंशनें चलती आ रही हैं, वो खत्म हो रही है क्योंकि 9 नंबर जो है एंडिंग की बात करता है। रात-रात को बैठकर सोचना, अच्छा ये काम कर लेना चाहिए, वो काम कर लेना चाहिए, रात को ज़्यादा दिमाग चलता है आपका, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वो आइडिया सही है, वो आइडिया सही, वो मत करो। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो मत करो। अपनी नींद के टाइम पे नींद करो, ठीक है? दूसरा, अगर आप टाल-मटोल कर रहे हो ना बहुत दिन से कि अरे यार मुझे ना मेडिसिन ले लेनी चाहिए या मुझे दिखा लेना चाहिए या मेरा रेगुलर चेकअप रहता है या कहीं न कहीं ये दिक्कत हो रही है पर मैं इसके लिए जो है टेक केयर नहीं कर रही हूँ। बाद में फिर आप दिक्कत में आ जाओगे इसलिए अभी ही चेकअप करवा लो। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन में मत घुसो, टाल-मटोल मत करो, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं रहने दो, ओह! चलो सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं टीवी देख लेते हैं, नहीं चलो फ़ोन देख लेते हैं, वो नहीं करना है, ओके? आने वाले हफ्ते में अपनी नींद का जितना ध्यान रखोगे ना, उतना ही यहाँ सक्सेस ले जाओगे। नींद का ध्यान रखो। स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? तुला राशि स्टूडेंट्स वी हैव द 9 ऑफ वांड्स, काम, 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 बहुत सारा काम। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पोक कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बोली भी थी। बट आपको क्या करना है? आपको अपने पे भरोसा करना है, ठीक है? एंड हाँ, एक साथ बहुत सारा असाइनमेंट, वर्क, आपको बहुत सारी ड्यूटीज़ मिल सकती हैं, आप अकेले पढ़ सकते हो, तो वहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है पॉज़ ले लो, कोई बात नहीं। आराम-आराम से अपने काम पूरे कर लो, पर काम पूरे कर लो, ठीक है? क्योंकि इसके बाद 10 नंबर है, आपको रिज़ल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे, ओके? मेहनत तो करनी पड़ेगी। देन वी हैव द गाइडेंस, आपको जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अगर हेल्थ में किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी नीड है, तो ले लो वो हेल्प, ठीक है? और एकदम से सारी चीज़ें एक साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, कभी नहीं हो सकता। ऑर्गेनिकली, टाइम के साथ सब कुछ ठीक होगा। जितना हो सके अपने आप को रेस्ट की तरफ लेकर जाओ। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।